हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इनिशिएटिव में जिसके अंडर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं फॉर योर आईएएस, एचएएस, एनटी और अलाइड सीरीज़ के लिए। आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट मैग्मा आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है तो ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मोस्ट मैग्मा आर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल सही बात है। जो मैग्मा होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। हम देखते हैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जिसमें 1 नहीं है, तो इससे हम ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा या ए, सी या फिर डी। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल गैसेज डिजॉल्व्ड इन मैग्मा, बिल्कुल ठीक बात है। वाटर वेपर भी होता है मैग्मा में और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है मैग्मा में। तो अगेन हम उस ऑप्शन को रूल आउट करते हैं जिसमें 2 नहीं है, तो हमारा ये रूल आउट हो गया जी, नहीं माफ़ कीजिएगा, हमारा ये रूल आउट हो गया, ये अभी अलाइव है, दिस इज़ अलाइव, दिस इज़ अलाइव, क्योंकि इसमें 2 है तो हमें 2 चाहिए। ओके, थर्ड है बसाल्टिक मैग्मा इज़ हॉटर देन सिलिसा मैग्मा, बिल्कुल ठीक है। सिलिकॉन वाले मैग्मा से बसाल्टिक मैग्मा हॉट होता है, तो 3 भी हमको आंसर चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन इज नोन एज डाइक, DYKE, यहाँ पे DIKE लिखा है, DYKE डाइक। तो ये गलत है जी। जो हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिल। जो वर्टिकली सॉलिडिफाई होता है, उसको ऐसे करके जो सॉलिडिफाई होता है उसको हम बोलते हैं डाइक। तो आंसर तो हमारे पास पहले ही आ गया था, लेकिन फिर भी हमने इस ऑप्शन को रूल आउट कर लिया। आप ये एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजी हमेशा अपना के रखेंगे, कहाँ? जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका आंसर है ए। मैं आंसर पढ़ता नहीं हूँ, पहले डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो कई बार मुझे आंसर्स पता नहीं होते हैं। एनीहाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज़ इन वेनेजुएला, वेनेजुएला के नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है साउथ अमेरिका, हमारे दिमाग में आता है ओपेक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज़ इन वेनेजुएला हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है। तो आंसर इसका है लेक मैरिकाबो है, वही मैराकाबो यहाँ पे पोर्ट सिटी के रूप में भी डेवलप किया गया है। कैरकैस वैसे इनकी कैपिटल है, बट इसका आंसर है बी, तो आंसर है बी। स्ट्रेट क्वेश्चन था वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जनरली आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड यू फाइंड द वेल्ड। अच्छा ठीक है, वेल्ड आपको किस हिस्से में मिलेगा? पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं, वेल्ड क्या होता है? वेल्ड हमारा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो वेल्ड क्या होता है? वेल्ड होता है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं मिड लैटिट्यूड रीजन्स में। चलिए अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को वेल्ड्स बिल्कुल नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको? पंपास, अर्जेंटाइन पंपास, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस को रूल आउट करते हैं, या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले अलग, सदर्न हेमिस्फीयर वाले अलग, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, चलिए आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा। अगर तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है और आप जानते हैं वेल्ड्स कहाँ हैं, तो बहुत अच्छा आंसर है, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो सेकंड जो इसमें ऑप्शन है, मैं बी और डी में कंटेस्ट करवाऊंगा आपको दिखाने के लिए। मैं सेंट्रल यूरोप वाली को पहले एलिमिनेट कर देता हूँ। सेंट्रल यूरोप में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? या उसको हम पुस्टास बोलते हैं, हंगेरियन पुस्टास ऑस्ट्रिया हंगरी में, या फिर उसको हम जो एशियाटिक रीजन है या इवन यूक्रेन वाला रीजन है उसको हम स्टेपी बोलते हैं, स्टेपी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हम क्या बोलते हैं? हम डाउन बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका में हम क्या बोलते हैं? इसको वेल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है डी, साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो वेल्ड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं और रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सो यू शुड हैव अ नैक ऑफ आंसरिंग सच क्वेश्चंस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, ओके, ये साउथ वेस्ट एशिया से क्वेश्चन है।
साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू दी मेडिटेरेनियन सी। कौन सी ऐसी वेस्ट एशियाई साउथ वेस्ट एशियाई देश है जो मेडिटेरेनियन सी पे नहीं खुलता है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन से मैं तो 1 मिनट में आंसर दे दूंगा आपको, लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो एक बार मैप देख लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको सॉर्ट आउट करना। वेस्ट एशिया एक ऐसा हिस्सा है दुनिया का जहाँ पे जंग लगी रहती है, जहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं रहते हैं, तो पेपर में अक्सर आपसे इस हिस्से के बारे में पूछ लेता है। तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू नीड टू एंश्योर इज दैट वेयर एवर सम एक्शन इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो हम इसको मैप के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लीजिए, मैप हमारे सामने है, आंसर भी हमारे सामने है। आंसर हमें यहीं से पता लग रहा है क्या है, बट थोड़ा सा हम इस मैप को, जब हम आए ही हैं इलाके में, तो अच्छी तरह से घूम लेते हैं। मेडिटेरेनियन के समंदर में सबसे ज़्यादा अच्छा खासा जो देश लगता है वो है सीरिया। सीरिया आप जानते हैं आजकल हालात ख़राब है, रादर काफ़ी सालों से हालात यहाँ पे ख़राब है, तो इस पे आपको सवाल आने की संभावना ठीक ठाक बनी रहती है। एक और देश है यहाँ पे इज़राइल। आप जब भी इज़राइल की बात करते हैं तो फ़िलिस्तीन या पैलेस्टाइन भी हमारे दिमाग में आता है, बट एक और देश है यहाँ पे इज़राइल, वो भी अच्छा खासा हमारा मेडिटेरेनियन के समंदर से लगता है। जॉर्डन है, जो डेड सी से काफ़ी फेमस है, डेड सी के लिए काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं इस मैप में कि जॉर्डन बिल्कुल भी मेडिटेरेनियन के समंदर को टच नहीं करता है। और शायद हमारा चौथा ऑप्शन लेबनान था, तो लेबनान भी यू कैन क्लियरली सी दैट इट टचेस दी मेडिटेरेनियन सी। ज़्यादातर मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, रेड सी और डेड सी, इन चारों समुद्रों के आसपास लगने वाली कंट्रीज से सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमने मैप में देखा उससे हमें पता चल गया है कि हमारा आंसर है जॉर्डन। जॉर्डन किस चीज़ के लिए फेमस है? जॉर्डन डेड सी के लिए फेमस है, और जॉर्डन मेडिटेरेनियन के समंदर को टच नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अ पर्सन स्टूड अलोन इन द डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज विच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग। एक आदमी है, वो अपने डेजर्ट में खड़ा है और उसको 5 किलोमीटर ईस्ट अपने गांव को जाना है। ही हैज़ नो इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड डायरेक्शन बट ही लोकेटेड दी पोल स्टार। उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट उसको पोल स्टार मिल गया है। पोल स्टार हम हमेशा जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच हिज विलेज इज़ टू वॉक फेसिंग द पोल स्टार, अपोजिट टू द पोल स्टार। अच्छा ठीक है, बेसिकली एक थोड़ा डायरेक्शन सेंस, इसमें जो आपके रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस का टॉपिक होता है उससे मिक्स होता हुआ टॉपिक है। तो कह रहा है कि एक आदमी है, उसको अपने विलेज जाना है। हम इसको थोड़ा ड्रॉ करके कर लेते हैं कि उसको अपने विलेज जाना है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो उसका ईस्ट यहाँ होती है, हम जानते हैं, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। तो आदमी को जाना है अपने गांव जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको केवल ध्रुव तारा जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं वो दिख गया है। हम ये जानते हैं कि जो पोल स्टार होता है वो कहाँ फिक्स्ड रहता है? नॉर्थ पोल में। चलिए मैंने एक स्टार भी बना दिया, इसको हम पोल स्टार बोल लेते हैं। तो अब हम ये पूछ रहा है हमसे कि वो किस तरह से अपने विलेज पे पहुँचे। वो इस पगडंडी पे, इस डगर पे लगातार अगर चलेगा तो वो अपने गाँव, अपने घर पहुंच जाएगा। तो आप भी चल लीजिए इस पगडंडी पे, आप ऐसे करके चलिए। जब आप ऐसे करके चलेंगे जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, तो पोल स्टार मेरे बाईं हाथ यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। तो इसका आंसर है कीपिंग दी पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। अगर वो ऐसे चलेगा तो पोल स्टार उसके राइट में रहेगा, फिर तो वो अपने घर से और दूर चला जाएगा। ऐसे भी उसका गाँव नहीं आता टुवर्ड्स द पोल स्टार, ऐसे भी उसका गाँव नहीं आता अवे फ्रॉम द पोल स्टार। सो आंसर इज दैट ही शुड move in a direction where the pole star is to its left. Right? Thank you for watching.